आइए शुरुआत करते हैं 9 सेकंड न्यूज की। सबसे पहले बात करेंगे मोदी सरकार 3.0 की, जिसमें पीएम मोदी समेत 71 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने ली भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। लगातार तीसरी बार पीएम पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने मोदी। इससे पहले सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार संभाल चुके हैं बात। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समर्थकों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री बने। आज हो सकता है विभागों का बंटवारा। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और नड्डा भी बने कैबिनेट मंत्री। जेपी नड्डा को 5 साल के बाद मंत्रिमंडल में मिली जगह। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। मोदी कैबिनेट में पहली बार मंत्री बनने पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान समर्थकों में खुशी की लहर। भोपाल में मामा के घर पर लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, अश्विनी वैष्णव, वीरेंद्र कुमार, प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह और जुएल ओराव बने मंत्री। मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। पटना में जेडीयू दफ्तर में होली और दिवाली एक साथ। एनडीए की सरकार बनने पर जश्न मनाया गया। रंग गुलाल उड़ाने के साथ जमकर आतिशबाजी की गई। बिहार से पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को मिली मोदी मंत्रिमंडल में जगह। पटना में बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने शंखनाद किया। कहा, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनडीए की सरकार में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी मंत्री बने। अजित सिंह के बेटे और चौधरी चरण सिंह के पोते हैं जयंत चौधरी। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन। पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के 7 देशों के नेता, मंत्री परिषद के सदस्य और कई हस्तियां शामिल। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने पर पूरे देश में खुशी की लहर। जगह जगह आतिशबाजी और मिठाई खाकर जश्न मनाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सड़कों पर आए बीजेपी के समर्थक। पीएम मोदी की अगुवाई में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने पर जश्न मनाया। मुंबई में बीजेपी दफ्तर पर दिखा गजब का उत्साह। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद जश्न में डूबे कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ डांस किया। नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी पर वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा तट पर पूजा की। देश की समृद्धि के साथ साथ पीएम मोदी के यशस्वी होने की कामना। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में विशेष आरती की गई। पीएम मोदी के लिए पूजा अर्चना की गई। पीएम मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी को बधाई दी। लिखा, पीएम की अगुवाई में देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और बिहार के विकास में पूरा सहयोग मिलेगा। शपथ ग्रहण के बाद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने लिखा, ये समारोह हमारे राष्ट्र के लिए विकास, प्रगति और समृद्धि के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एन.के. स्टालिन ने पीएम मोदी को बधाई दी। लिखा, उम्मीद है आप राज्य के अधिकारों का सम्मान करने और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सच्ची भावना से काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, मुझे सेवा का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं और उसके लिए वो कृतज्ञ हैं। मंत्रिमंडल में फिर से मौका देने के लिए गिरिराज सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी का आभार जाहिर किया। बोले कि पीएम मोदी के विकसित राष्ट्र के मिशन पर फोकस रखें। केंद्रीय कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुने जाने के बाद सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, नैतिक रूप से हार के बाद भी मोदी ने शपथ ली। मोदी कैबिनेट में अजित गुट से नहीं बना एक भी मंत्री। अजित पवार ने कहा, इंतजार के लिए तैयार, लेकिन कैबिनेट से कम मंजूर नहीं। एनसीपी के दोनों गुट मनाएंगे पार्टी का स्थापना दिवस। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पार्टी के 2 सांसद हैं। अजित पवार ने कहा कि 2 से 3 महीने में उनकी पार्टी के 4 सांसद हो जाएंगे और मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए इंतजार करें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, हमारा पूरा समर्थन एनडीए के साथ है। भले ही अभी सांसदों की संख्या के आधार पर हमें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया, लेकिन हम एनडीए के साथ हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हमारे गठबंधन में कोई मतभेद नहीं, बस मैं डिमोशन नहीं चाहता। मैं पहले कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं, इसीलिए स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री का पद स्वीकार। एनसीपी अजित गुट
के मोदी कैबिनेट में नहीं शामिल होने पर शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा, ये उनका अंदरूनी मामला है, हमारे गठबंधन में उन्हें हमेशा मान सम्मान है। महाराष्ट्र विधानसभा में ऑपोजिशन के लीडर विजय वडेट्टीवार का अजित गुट पर निशाना। अजित गुट को कैबिनेट की जगह राज्य मंत्रालय के ऑफर को लेकर कहा, यह उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका। और आइए अब राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरें आपको दिखाएं सिर्फ 9 सेकंड के अंदर। एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस पर अजित गुट की तैयारी। मुंबई के षणमुखानंद हॉल में दोपहर 2 बजे कार्यक्रम और अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे समेत पार्टी के नेता शामिल होंगे। एनसीपी की स्थापना के 25 साल पूरे होने के मौके पर एनसीपी शरद गुट की तरफ से अहिल्या नगर में कार्यक्रम का आयोजन। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार, सुप्रिया सुले शामिल होंगे। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में एनसीपी शरद गुट की तरफ से ईडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित। शरद पवार गुट ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इसे असली एनसीपी के रूप में स्थापित किया। एसकेएम प्रमुख पीएस तमांग आज लेंगे सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ। शाम को 4 बजे पालजोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण कार्यक्रम। दूसरी बार मिली प्रदेश की कमान। 32 में से 31 सीटों पर जीत मिली। ओडिशा में सरकार के गठन के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव विधायकों संग चर्चा कर तय करेंगे मुख्यमंत्री का नाम। 78 सीटें जीतकर बीजेपी को मिला है बहुमत। नवीन पटनायक के करीबी वीके पाटियान का राजनीति से संन्यास। ओडिशा में बीजेडी की हार की जिम्मेदारी ली। कहा कि मेरे खिलाफ चलाए गए नैरेटिव अभियान से बीजेडी को चुनाव में नुकसान। केरल में आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर उत्साहित है विपक्ष। लोकसभा चुनाव में यूडीएफ को 18, एलडीएफ और बीजेपी को एक सीट पर मिली है जीत। हरियाणा के कांग्रेस विधायक दल की बैठक है आज। विधानसभा भंग कर दोबारा से विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने कहा अल्पमत में है प्रदेश सरकार। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर तेज हुई राजनीति। आज हरियाणा भवन का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। हरियाणा सरकार पर दिल्ली के लिए कम पानी छोड़ने का आरोप। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना आज जल मंत्री आतिशी से मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे हरियाणा की तरफ से दिल्ली के लिए कम पानी छोड़े जाने के मुद्दे पर चर्चा होगी। दिल्ली में जल संकट गहराया। हरियाणा सरकार पर कम पानी छोड़े जाने का आरोप है। आम आदमी पार्टी थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। आज खत्म हो रही है प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी हिरासत। प्रज्वल को आज बेंगलुरु के एमपी एमएलए कोर्ट में किया जाएगा पेश। 31 मई को हुई थी रेवन्ना की गिरफ्तारी। और आइए जम्मू कश्मीर में जो तीर्थयात्रियों पर आतंकी अटैक हुआ है उसको लेकर 9 सेकंड में हर अपडेट आप तक पहुंचाएं। जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले से कुछ देर पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एबीपी न्यूज के पास हमले से 10 मिनट पहले का सीसीटीवी। यात्रियों को लेकर सफर पर आगे बढ़ती दिख रही है बस। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने अटैक किया था। हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत। रविवार शाम शिवपुरी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने की थी फायरिंग। आतंकियों ने बस के चालक को भी निशाना बनाया। गोली लगते ही चालक ने बस पर संतुलन खो दिया, जिसके बाद बस गहरी खाई में गिरी और 10 श्रद्धालुओं ने दम तोड़ा। 33 यात्री। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले को लेकर पुलिस का बयान। हमला करने से पहले सभी आतंकी इस इलाके में घात लगाकर बैठे थे। मौका मिलते ही आतंकियों ने बस पर फायरिंग शुरू की। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले में घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में सवार 30 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए। कई श्रद्धालुओं को गंभीर चोट भी आई। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा बल चौकन्ने हुए। आतंकियों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके में बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू कश्मीर में बस पर हुए आतंकी हमले पर राजनाथ सिंह का सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। आतंकी हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। बस पर आतंकी हमले को लेकर अमित शाह का एक्स पर पोस्ट लिखा। उपराज्यपाल डीजीपी जम्मू कश्मीर से बात करके जानकारी ली है। कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का एक्स पर पोस्ट लिखा। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बस पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की निंदा की। जम्मू कश्मीर में बस पर हुए आतंकी हमले पर योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट। बस पर हुआ कायराना हमला बेहद दुखद। घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। आतंकी हमले को लेकर राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुआ कायरतापूर्ण आतंकी हमला दुखद शर्मनाक घटना। जम्मू कश्मीर के लिए चिंताजनक।
बस पर हुए आतंकी हमले की उमर अब्दुल्ला ने भी निंदा की। एक्स पर लिखा, जिन इलाकों से आतंकवादियों का खात्मा हो गया था वहां पर फिर से हो रही है उनकी वापसी, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। और अब देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं केवल 9 सेकंड में। दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नीट की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। नीट की परीक्षा को लेकर हो रहे बवाल पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी बयान सामने आया। 11 जून को यूपी में बड़े प्रदर्शन की तैयारी, संजय सिंह बोले परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराया जाए। रांची के प्रेस क्लब में कोचिंग सेंटर संचालकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नीट की परीक्षा में धांधली की आशंका जाहिर की। कहा कि मेहनत से पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के साथ धोखा हुआ। राजस्थान के सिरोही में आबू रोड पर दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में गेम जोन में भीषण आग लगी। जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। आग लगने की घटना में कोई जनहानि नहीं। लखनऊ की एक फैक्ट्री में भी भीषण आग की खबर, फैक्ट्री के स्टोर रूम में भी आग लगी। स्टोर रूम में रखे प्लास्टिक के पाइप में आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पिंगर वन क्षेत्र में आग का तांडव, जिंदराह वन रेंज के जंगलों में आग पर काबू पाने की कोशिश। वन विभाग के साथ स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने की कोशिश की। झारखंड के जमशेदपुर जिले में जंगली हाथियों का आतंक, पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में 40 से 50 हाथी गांव में घुसे। बेलबुरिया गांव में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। और अब अपराध से जुड़ी खबरें 9 सेकंड। दिल्ली में एक ऑडी कार ने 2 लोगों को कुचला, एक शख्स की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों शख्स रिक्शा चालक थे। हालांकि ऑडी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर पर तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़, 3 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है हेरोइन की कीमत। भारत पाक बॉर्डर के सीमावर्ती गांव में एसओजी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हुई थी हेरोइन की डिलीवरी। तस्करों को दी गई हेरोइन की सप्लाई की जिम्मेदारी। मेरठ में अपहरण के बाद 6 साल के बच्चे की हत्या, अपहरणकर्ताओं ने बच्चे के परिजनों से मांगी थी 50 लाख की फिरौती। इंचौली थाना इलाके के धनपुर गांव का मामला। मेरठ में पड़ोसी पर बच्चे की हत्या करने का आरोप, पुलिस ने पड़ोसी महिला को हिरासत में लिया। पड़ोसी के साथ चल रहा था जमीन को लेकर विवाद, कई और लोगों से भी हो रही है पूछताछ। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में नाबालिग से दरिंदगी का मामला, आरोपी प्रिंसिपल को एसओजी ने गिरफ्तार किया। फरार होने की कोशिश कर रहा था आरोपी प्रिंसिपल। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने बरामद किया आईईडी, एक खेत से 2 आईईडी जब्त किए। प्लास्टिक कंटेनर्स में जमीन के अंदर दबाकर रखे गए थे आईईडी। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को जमीन से निकालकर नष्ट किया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका को जिंदा जलाया, गंभीर हालत में कानपुर के हालट में रेफर किया गया। प्रेमी के घर पहुंचकर शादी का दबाव डाल रही थी प्रेमिका। उन्नाव के दहीक थाना क्षेत्र के गौरा गांव की रहने वाली प्रेमिका का पिछले 8 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। शादी से इनकार को लेकर पहले भी 2 बार जेल जा चुका था प्रेमी। पीड़िता ने प्रेमी के पिता पर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले करने का आरोप लगाया। 80 से 90% तक झुलस चुकी प्रेमिका की हालत गंभीर, पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश। अब देखिए देश भर में मौसम कैसा है, उसी से जुड़ा अपडेट आपको देते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज के अंदर। मुंबई में मूसलाधार बारिश से शहर में जलभराव, बारिश की वजह से तालाब नजर आने लगी सड़कें। शहर में सड़कों पर भरा कई फीट पानी, राहगीरों की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई में आज भी बदला रह सकता है मौसम का मिजाज, मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया येलो अलर्ट। मॉनसून के दस्तक देने के साथ ही शुरू हुई लोगों की मुश्किल। देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दक्षिण कोंकण, गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक के लिए भारी बारिश का अलर्ट, कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की आशंका। अब खेल और दुनिया के कोने कोने से जुड़ी हर खबर आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। भारत ने न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान को 6 रनों से हराया। ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया की लगातार ये दूसरी जीत और पाकिस्तान की लगातार दूसरी हार। भारत के लिए ऋषभ पंत सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। 31 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 42 रनों की पारी उन्होंने खेली। ऋषभ पंत ने मैच में चौकों की हैट्रिक भी लगाई।
भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह का पाकिस्तान के खिलाफ उम्दा प्रदर्शन। 14 रन देकर पाकिस्तान के 3 विकेट चटकाए। हार्दिक पांड्या ने 24 रन देकर 2 विकेट झटके। प्लेयर ऑफ द मैच बने जसप्रीत बुमराह। पाकिस्तान से स्टार क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान को जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर बड़ी सफलता दिलाई। रिजवान ने 44 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 रन की पारी खेली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी टीम इंडिया की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रही। दूसरे ओवर में विराट 4 रन बनाकर आउट हो गए। तीसरे ओवर में रोहित शर्मा शाहिन अफरीदी का शिकार बने। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 119 रन ही बनाए थे। कप्तान रोहित शर्मा ने 13 रन बनाए। अक्षर पटेल ने खेली 20 रन की पारी और ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए। 120 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी पाकिस्तान की टीम 113 रन ही बना पाई। 13वें ओवर में 2 विकेट पर 73 रन का पाकिस्तान टीम का स्कोर था। फिर भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की, पाक से छीनी जीत। मैच में पाकिस्तान की मजबूत पकड़ के बाद अंतिम 6 ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की। लगातार विकेट गिरने से पाक टीम पर दबाव बढ़ा। आखिरी ओवर में 18 रन नहीं बना सकी पाकिस्तान। T20 विश्व कप के सबसे रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत से भारतीय फैंस में खुशी की लहर। महाराष्ट्र के पुणे से जश्न की तस्वीरें सामने आई। जमकर मनाई जीत की खुशी। यूएसए और उसके बाद भारत से हार के बाद पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से लगभग बाहर हो गई है और टीम इंडिया लगातार दूसरी जीत के साथ ही शान से सुपर 8 में तिरंगा लहराने के लिए तैयार। भारत पाक मैच में बारिश के चलते पहले ओवर के बाद खेल रोका गया। बारिश रुकने के बाद करीब 1 घंटे देरी से मैच वापस शुरू हुआ और उस वक्त टीम इंडिया का स्कोर 1 ओवर में बिना किसी नुकसान के 8 रन।